अस्सलाम वालेकुम। पाक फॉर्म्स पे वेलकम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि ईएमएमसी की जो सोल्डरिंग है और इसके जो डिटेक्शन और इसके मतलब जो जो इन्फॉर्मेशन जल्दी से इस वीडियो में दी जा सकती है वो कोशिश करूंगा कि तकरीबन सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो दे दी जाए। तो स्टार्ट करते हैं। ये ईएमएमसी आईसी मेरे हाथ में देखा जा सकता है। ये मैंने क्यू मोबाइल G8 से लिया है और इसको कनेक्ट करके हमने इस पे काम करना है। तो इसके लिए इसके नीचे मैंने डबल टेप जो है ना लगा दी है, डबल साइड जो चिपकती है टेप, थोड़ी सी टेप लगा दी है ताकि ये आसानी से ये जो इसके रेगुलेटर आईसी हैं इनके ऊपर जो है ना चिपक जाए। क्योंकि मैं फ्रंट साइड से काम करने लगा हूँ, इस साइड से हम सोल्डरिंग नहीं करेंगे इसकी। ये आपको बताता चलूँ कि जिनके पास ये अडाप्टर है ना, इस अडाप्टर पे पिन आउट्स गलत लिखे हुए हैं। जो ये पिन आउट हैं इसके 1.8 वोल्ट, यहाँ पे 2.8 आ रहा है और जहाँ पे 2.8 लिखा हुआ है ये वहाँ पे 1.8 आ रहा है। तो जब भी आप काम करना शुरू करें इस अडाप्टर से तो आप इनको उल्टा लिया करें। जो 1.8 वाला है वो इधर लगा दें और 2.8 वाला इधर। तो ये 100 ओम की दो रेजिस्टेंस मैंने लगाई हुई हैं, 100 ओम और 100 ओम। ये VCC पे हैं, 2.8 वोल्ट। आप तो 1.8 लिखा देख रहे हैं लेकिन ये असल में 2.8 है। एक लगनी है CMD लाइन पे और दूसरी लगनी है डाटा लाइन पे। तो इनकी अगर ज़रूरत पड़े तो इन केस इनको मैं टांका लगा सकता हूँ। इनके लिए स्विचिंग भी हो सकती है, अडाप्टर भी अलहदा से मिल जाते हैं जो पुल अप रजिस्टर को जो है ना सपोर्ट करते हैं। तो जल्दी से दूसरी साइड पे चलते हैं। इस साइड पे मैं चिप को जो है ना चिपका रहा हूँ इधर, यहाँ पे, ताकि थोड़ा सा काम हमारा आसान हो जाए, ये भागे ना। तो अब हमने छोटे छोटे जो है ना कॉपर वायर के टुकड़े लेने हैं जिनको हमने सोल्डर करते जाना है बारी बारी। इसके पिन आउट्स मैंने जो है ना एक डायग्राम बना के सिस्टम में रख लिया हुआ है। मैं दिखाता जाता हूँ आपको। तो ये इसका डायग्राम है। यहाँ पे जो है ना 2.8 वोल्ट हैं, यहाँ पे 1.8 है और यहाँ पे CMD लाइन है, ये क्लॉक लाइन है और ये डाटा लाइन है। यहाँ से ग्राउंड लिया जा सकता है। ये स्विच मैंने लगाया है TP के लिए, टेस्ट पॉइंट के लिए। तो इनको मिनिमाइज़ करते हैं। और एक और चीज़ बताता चलूँ कि मैंने ये आप देख रहे हैं कि मैंने ये वायर डायरेक्ट की हुई है। इसकी मैंने जो है ना EasyJet की मॉडिफिकेशन की है अंदर से, ताकि अंदर से मैं 5 वोल्ट इसके जो है ना ले सकूँ, ये बाहर से चार्जर या कोई केबल मुझे लगानी ना पड़े। तो इसकी जो है ना मॉडिफिकेशन कैसे की है ये आपको मैं अगली तस्वीर में दिखाता हूँ। इस रेगुलेटर से कि इस पॉइंट से लेके मैंने इसका जो पहले वाली ऊपर वाली जो इसकी पिन है ना इस पे लगाया इसको। तो यहाँ से थोड़ा सा काटा है इसको, कनेक्शन इसका डिस्कनेक्ट कर दिया है। मैं शायद जूम करके दिखा सके कैमरा। तो यहाँ से कट कर दिया मैंने लाइन को और इसकी जो पहले वाली लाइन है वो सबसे ऊपर जो आ रही है इस पे लगा हुआ है। ये मेरे ख्याल में 19 नंबर है। तो इस रेगुलेटर से लेके एक पॉइंट आपने इधर लगाना है, यहाँ से काट देना है इसको। तो अब सोल्डरिंग स्टार्ट करते हैं। ये आप जो है ना इसको समझ लें। अगर समझ आती है आपको तो आप मॉडिफिकेशन करें। ऐसे आप मॉडिफिकेशन करेंगे तो हो सकता है कि आप बॉक्स को ख़राब कर बैठें या आप इस पे लगने वाले फ़ोन को ख़राब कर बैठें। तो ये सिर्फ अपनी ज़िम्मेदारी पे करें और अगर आपको समझ आए तो करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉरी, ये जो पिन आउट हमने जो है ना रखे हुए हैं इनको फॉलो करते हुए, और दूसरी चीज़ इस पे EMMC के पिन आउट्स भी मैंने रखे हुए थे। ये किधर रखे हैं? सैमसंग गैलेक्सी X, EasyJet। तो ये EMMC के पिन आउट्स हैं।
बॉक्स वाले तो मुझे तकरीबन याद हैं, और एमएमसी वाले जो है ना मैं देख के लगाता जाऊंगा। सबसे पहले इसका ग्राउंड जो है ना वो लगा देते हैं। लाइट ऑफ करके चेक करें, शायद बेहतर नज़र आ जाए। मुझे आसानी से नज़र नहीं आ रहा। तो ये ग्राउंड लाइन मैंने लगा दी। इसके बाद इसको मैं यहाँ से काट देता हूँ, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा जो है ना पक्का इसलिए लगा रहा हूँ कि इस पे मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनानी है, तो इसके टांके वगैरह जो है ना वो टूटे ना। तो ये इसके लग गया ग्राउंड वाला पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट इसका सीएमडी है। इसको भी आपने ऐसे ही हल्का सा सोल्डर पहले लगा लेना है वायर को, टुकड़े को। तो नेक्स्ट इसके इसी साइड से 2 पॉइंट छोड़ के आगे सीएमडी है। ग्राउंड वाले पॉइंट से 2 पॉइंट छोड़ के अगला पॉइंट सीएमडी है। इसका सोल्डर करने की कोशिश करते हैं। इस पॉइंट पे शायद सोल्डर कम है, तो कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा सोल्डर लगा लें इस पे, और काविये की बिट भी साफ़ हो जाएगी। तो सीएमडी वाला पॉइंट जो है ना हमारा ये भी लग चुका हुआ है। क्योंकि कैमरे के नीचे सही तरह से मुझे नज़र नहीं आ रहा, इसलिए मुझे मैग्नीफायर यूज़ करना पड़ रहा है। अब इस तार को फोल्ड करके सोल्डर कर देते हैं सीएमडी वाले पॉइंट पे। तार को जब भी काटना है इसके सिरे पे आपने सोल्डर जो पहले से लगाना है, फिर ये जो है ना एनेमल इसका जो है सोल्डर लग जाएगा, उसको ख़त्म करके उसके बाद आप इसको जो है ना टांका लगाओगे। तो अगली वाली डाटा ज़ीरो है, लेकिन मेरे को जो
मेरे पास है ये डाटा ज़ीरो है, सबसे लास्ट वाली। अब जो नेक्स्ट नंबर आ रहा है वो डाटा ज़ीरो के साथ क्लॉक की लाइन है। डाटा ज़ीरो के साथ अंदर वाला पॉइंट ये गिनने पड़ेंगे मुझे। डाटा ज़ीरो के अंदर वाली साइड पे तो इसको चेक करना पड़ेगा, थोड़ा सा फैल गया है, शॉर्ट तो नहीं हो रहा कहीं पे। दोबारा से लगा लेते हैं। लग तो सही गया है लेकिन खूबसूरत नहीं लग रहा मुझे। और ये साथ वाला भी दो छोड़ के था। तो ये क्लॉक की लाइन भी सोल्डर होगी और ये नीचे वाला जो पॉइंट लग उखड़ गया इसको भी लगा देते हैं। तीस वाट का काविया यूज़ कर रहा हूँ मैं। अब इसकी अंदर वाली तीसरी लाइन है इसकी 1.8 और उसके बाद फिर 2.8, ये इसकी 1.8, इसका भी इधर लगा देंगे।
ये जितने भी JTAG डिवाइसें हैं या जितने भी EMC वाली डिवाइसें हैं, ये तकरीबन सारी की सारी डिवाइसें, इनकी सपोर्ट जो है ना वो रिकमेंड करती है कि आप 6 इंच से कम लंबी वायर यूज़ करें इसके लिए। वैसे तो ये तकरीबन 8 इंच तक भी मैंने चेक किया है चलती है, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि लंबी वायर आप यूज़ करते हो तो वो जो है ना डिवाइस डिटेक्ट नहीं होती, या EMC कार्ड आप लगा रहे हो तो वो जो है ना डिटेक्ट नहीं होता। अब हमारे पास एक ही लाइन रहेगी 3.3 वोल्ट, जहाँ पे लिखा हुआ है 2.8 या 3.3। अब ये आ रहा है सेंटर वाली लाइन पे दूसरा पॉइंट है। तो EMC को कनेक्ट करने में सबसे बड़ा चैलेंज ये इसकी सोल्डरिंग है। इसका आपको अगर पता लग गया तो आप कामयाब हो गए तकरीबन। तो अब इसको भी मैं सोल्डर कर देता हूँ। मैं ये भी कोशिश करूँगा कि एक एक वायर उतार के आपको जो जो एरर आता है उसके बारे में भी जो है ना बताया जाए। तो ये 2.8 पे सोल्डर कर दी। अब यहाँ पे ये ऑलमोस्ट ठीक लग चुकी हुई है। तो सिस्टम पे चलते हैं, इसको डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसको हमने ऐसे लगा देना है और इसको कोई एक्स्ट्रा पावर देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने अंदर से इस पर पावर दे दी हुई है। तो अब इसको मिनिमाइज़ करना है और